दोस्तों, मेरा नाम इंद्र विजय है और विधान लॉ क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं MPADPO इंटरव्यू के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। चलिए, आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। मैंने मध्य प्रदेश सिविल जज 2019 फेज़ 1 का इंटरव्यू दिया है और 2018 का इंटरव्यू दिया है। 2019 फेज़ 1 में मुझे 50 में से 43.5 नंबर प्राप्त हुए थे, 43.5 आउट ऑफ 50। ये नंबर काफ़ी अच्छे थे और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में यदि आप कुछ सावधानियाँ बरतेंगे तो ये विश्वास कीजिए कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इंटरव्यू में कुछ ट्रिक्स जो हैं आप यूज़ करके बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश ADPO की जो मॉक इंटरव्यू हैं जो मध्य प्रदेश विधान लॉ क्लासेस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे हैं, जिसकी व्हाट्सएप ग्रुप की मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मॉक इंटरव्यू देख सकते हैं और यदि आप देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान देना है। आपका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होना चाहिए और हम तो ये बोलेंगे कि यदि आप कोट पैंट पहनते हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि कोट पैंट ना पहनना एक अपने आप में डिफ्रेंशिएट कर देता है आपको अन्य कैंडिडेट से। और एक चीज़ और है कि आपका कॉन्फिडेंस भी कमज़ोर करता है, क्योंकि सभी लोग जो हैं कोट पैंट पहने हुए होंगे और आप जो हैं बिना कोट पैंट के यदि जाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है और थोड़ा सा ऑड भी दिखता है। तो इसलिए आप कोट पैंट पहने, बढ़िया उस पर टाई लगाएं। और कोट पैंट में भी ये ध्यान रखें कि जो कोट पैंट आप सिलवा रहे हैं ADPO के इंटरव्यू के पर्पज़ से, उसमें वूलन का क्राइटेरिया क्या रखना है, क्योंकि गर्मी कितनी रहेगी या ठंड रहेगी, इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है। वैसे गर्मी हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा पतला टाइप का कपड़ा यूज़ करना है जिसमें वूलन की मात्रा कम हो। इसके बाद आती है बात कि आपको अपने एटिकेट्स पे ध्यान रखना है। एटिकेट्स का ध्यान रखना है क्योंकि जब आप इंटर करेंगे तो इंटर करने से ही आपका इंटरव्यू चालू हो जाता है। तो जब आप इंटर करते हैं रूम में इंटरव्यू वाले, तो आपकी सौम्यता, पोलाइटनेस जो है वो दिखनी चाहिए। तो वहीं से जो है आपको प्रणाम करते हुए, नमस्ते करते हुए परमिशन लेके इंटर करना है और थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आपको परमिशन लेनी है और थोड़ी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बनाए रखना है। एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि इंटरव्यू वाले दिन जो है आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने से बचें, क्योंकि उससे आपका दिमागी जो कसरत है या मेहनत है वो ज़्यादा हो जाती है और आप थक जाते हैं। और वैसे भी आप पर प्रेशर ज़्यादा होता है तो थकान आपको होना स्वाभाविक है, इसलिए उस दिन एकदम पढ़ाई करने की कोशिश ना करें। चलिए, और इंटरव्यू के लिए जो है आप प्रैक्टिस पहले ही कर लें रूम में जाने की, थैंक यू बोलने की, परमिशन लेने की और जो है गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग वगैरह वगैरह बोलने की। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि प्रणाम सर, नमस्ते सर, चरण स्पर्श सर, ये थोड़ा सा अजीब लगता है, ऑड भी लगता है। तो इसकी जगह पे आप जो है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलें तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट जाता है आज की डेट में, क्योंकि इंग्लिश का दौर है और इंग्लिश को ज़्यादा प्राथमिकता भी दी जाती है। दूसरी चीज़, जो विधिक प्रावधान आपसे पूछे जाते हैं तो कुछ लोग धारा बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं, तो इनकी जगह पे आप सेक्शन वर्ड यूज़ करें और आर्टिकल वर्ड यूज़ करें, इससे थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट जाता है। एक और चीज़ है कि यदि आपको इंग्लिश टर्म आते हैं तो यदि आप इंग्लिश टर्म बीच बीच में यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट जाता है। इससे ये सामने वाले को पता चलता है कि आपको जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश का भी नॉलेज है और आज की डेट में इंग्लिश के नॉलेज को महत्व दिया जाता है। अब वहाँ जब तक वो परमिशन नहीं देते हैं तब तक आपको कुर्सी पर नहीं बैठना है, और जब वो परमिट करते हैं तो कुर्सी पे बैठें और कुर्सी पे बैठने के बाद थैंक यू ज़रूर बोलें बोर्ड के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो बोर्ड है उसको आपके हाव भाव से और जो आपके बैठने के तरीके से ऑड ना लगे। एक और चीज़ है कि जब तक यदि वहाँ पानी ऑफ़र किया जाता है, चाय ऑफ़र किया जाता है, तो ये चाय पानी का जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट ना करें। हाँ, एक और चीज़ है कि यदि आप किसी गुटखा वगैरह के शौकीन हैं तो हम यही बोलेंगे कि इंटरव्यू के पहले ये आदत छोड़ दें, क्योंकि वहाँ बड़ी दिक्कत होती है। डोपामिन की कमी हो जाती है बॉडी में और उसके लिए आपको बार बार आपको लगता है, तलब लगती है कि आप गुटखा वगैरह खाएं, तो आप ऐसा कुछ जो भी खाते हैं उसको पहले ही बंद कर दें। और दांत वगैरह जो है अच्छे से साफ़ रखें, क्योंकि हर चीज़ नोटिस की जाती है
और एक और चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में हमेशा सत्य बोलने की कोशिश करें। सत्य बोलने की कोशिश इसलिए कि कहीं ना कहीं वो आपके सत्य को पकड़ लेते हैं, पर ऐसे सत्य भी ना हो कि जो ऑड लगें। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप एडीपीओ की नौकरी क्यों करना चाहते हैं, आपने बोला नहीं सर हमें तो बस पैसों की कमी थी तो हम बस जॉब करना चाहते हैं और कुछ नहीं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए इसलिए। सर हमारी शादी नहीं हो रही इसलिए हम एडीपीओ की जॉब करना चाहते हैं। इस टाइप के आंसर बिल्कुल ना दें। एक पोलाइट और सॉमनेस के साथ आंसर दें कि सर मैं एडवोकेट हूँ या लॉ स्टूडेंट हूँ, और मैंने देखा है कि जो प्राइवेट एडवोकेट्स होते हैं वो केवल और केवल अभियुक्त की ओर से कार्य करते हैं। ऐसी दशा में मैं पीड़ित की ओर से कार्य करना चाहता था और पीड़ित की ओर से कार्य करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं एडीपीओ बनना चाहता हूँ। इस टाइप के आप आंसर दें और अच्छा भी लगता है ऐसा आंसर। इसके बाद जब आप क्वेश्चन के आंसर कर रहे होते हैं थोड़े से मुस्कुराने की कोशिश करें, क्योंकि मुस्कुराहट का कोई तोड़ नहीं है, अच्छे नंबर मिलते हैं। इसी के साथ हर एक क्वेश्चन में प्रेजेंस ऑफ माइंड आप रखें। जो क्वेश्चन आप पहले आंसर कर चुके हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो फिर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है पूरा फोकस उसी पर रखें, क्योंकि सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन समझने के बाद जो है एक ऐसा आंसर आपको देना है कि जो सेटिस्फैक्ट्री हो, अजीब ना लगे और कंप्लीट रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हो सामने वाले की। इसी के साथ जो आपके आंसर है उनमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आप जो आंसर कर रहे हैं उनमें आपकी एक इमेज बने। जैसे महिलाओं से संबंधित हैं तो सम्मान झलकना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या संवैधानिक पदों पर विराजमान लोगों के जो हैं सम्मान के साथ नाम लेना। और एक और चीज़ है कि जैसे बहुत सारे मूवमेंट होते हैं या बहुत सारे जो सामान्य ज्ञान के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनमें सम्मान झलकना चाहिए। जैसे सागर से जो विद्यार्थी हैं वो डॉक्टर हरीश सिंह गौर से पढ़े हुए होते हैं, और उनसे यदि डॉक्टर हरीश सिंह गौर के बारे में पूछा जाता है तो आपको उनमें जो है स्वर्गीय श्री ऐसा करके लगाना है जिससे सम्मान झलके उनकी ओर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सागर की एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए काम किया है, शिक्षाविद थे और लॉ के क्षेत्र में भी उनका बहुत अच्छा नाम है। तो कहीं ना कहीं सम्मान के हकदार हैं तो आपको सम्मान दिखना चाहिए। और यदि आपसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस पर एकदम जज्बाती होकर कोई आंसर नहीं करना है, आपको एक पोलाइट वे में अच्छा आंसर करना है जिससे आपकी इमेज अच्छी हो सके बोर्ड के सामने। एक और चीज़ है कि लॉ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो प्रोविज़न बेस्ड और दूसरा आपसे लगभग प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों प्रश्नों की आप तैयारी करके रखें, प्रॉब्लम बेस्ड और प्रोविज़न बेस्ड। प्रोविज़न बेस्ड में आपको डायरेक्ट प्रोविज़न बताना है। एक चीज़ और कि आप अपने दिमाग में ऐसा कोई सूगुफा ना डालें कि आपसे जो है मेजर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माइनर के नहीं पूछे जाएंगे, या माइनर ज़्यादा पूछा जाएगा मेजर नहीं पूछा जाएगा। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि बोर्ड आपसे जो है किस एक्ट के क्वेश्चन पूछना चाहता है, माइनर के पूछना चाहता है या मेजर के, या कुछ भी पूछा जा सकता है जिस जिस चीज़ को हिट करेगा वो, क्योंकि आपके क्वेश्चनों से आपके जो आंसर हैं उन्हीं से ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। और आपके क्वेश्चन में यदि कोई ऐसी चीज़ निकल के आती है तो ज़रूर वो उस साइड वो इंडिकेट होंगे और नया क्वेश्चन आपको से उसी ओर से बन जाएगा जहां आपके आंसर ने इंडिकेट किया होगा। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा आप जब आप इंटरव्यू दे रहे हों कि यदि आप चाहते हैं कि इंटरव्यू में आपसे जो गलत क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप कहीं फंसने वाले हैं तो वहाँ आप सॉरी का यूज़ कीजिए और सॉरी बोल के आप उस चीज़ को कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और फिर से आप वापस आ जाएंगे और फिर से आपसे नए तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने लगेंगे। सॉरी एक तरीके से हथियार होता है, आपको उस पर नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि इंटरव्यू के समय से आप अपने आप को काउंट ना करें। कई बार इंटरव्यू कम होने के बाद भी नंबर अच्छे मिलते हैं, कई बार इंटरव्यू ज़्यादा होने के बाद भी नंबर अच्छे मिलते हैं, या कम या ज़्यादा में भी कई बार नंबर कम मिलते हैं। तो इस चीज़ को आप सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया ना बनाएं। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि इंटरव्यू का आप दबाव ना बनाएं, एक इसको पॉजिटिव लें, क्योंकि आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, आपकी मेहनत का परिणाम है ये, और इस मेहनत का परिणाम इस प्रकार से आपको प्राप्त हुआ है तो आपका एक सपना पूरा होने वाला है इंटरव्यू के रूप में। तो इस चीज़ को आप नेगेटिव ना बनाते हुए पॉजिटिव बनाएं और पॉजिटिविटी के साथ ही अंदर जाएं। और यदि कोई नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आप पे नहीं बन रहा है, तो आप नेगेटिव होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उस चीज़ का आपने दबाव अपने ऊपर ना बनने दें। सॉरी बोलें बोर्ड को, बताएं बोर्ड को कि इस समय मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इस टाइप का एक रीज़न दे के और
उस क्वेश्चन को आप बाईपास कर सकते हैं, उस क्वेश्चन से पार पा सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।